के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कोटा की 2 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दोनों कैंडिडेट को रिपीट किया गया जो 2018 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि सांगोद से हीरालाल नागर को प्रत्याशी बनाया गया है। हीरालाल नागर 2018 के चुनाव में हारे थे, जबकि संदीप शर्मा वर्तमान में विधायक है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से अशोक डोगरा को रिपीट किया गया है। अशोक डोगरा वर्तमान में विधायक है। सांसद ओम बिरला के खेमे से आते हैं। बीजेपी ने कोटा संभाग की 17 सीटों में से 8 पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वसुंधरा राजे को झालरापाटन विधानसभा सीट से मिला। झालावाड़ और बारां जिले में 5 प्रत्याशी घोषित। इसके साथ ही झालावाड़ विधानसभा और बारां में 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। भाजपा की लिस्ट के अनुसार जिन 8 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए उनमें अधिकांश पुराने नेता हैं और विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में विधायक है। नए चेहरों को हाडूती संभाग में जगह नहीं मिल पाई। नए नाम सामने नहीं आने से साफ जाहिर है कि पार्टी कोई विवाद नहीं चाहती और हर सीट पर गंभीरता से विचार कर टिकट घोषित किए हैं। संदीप जी, एक बार फिर आपके ऊपर हाईकमान ने आपका अपना विश्वास बनाया है, क्या कहते हैं आप इस मामले में? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को, माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी को, जिन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये अभेद गढ़ कोटा दक्षिण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और अथक परिश्रम से बना गढ़ है। माननीय स्पीकर ओम बिरला जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनके सेवा के संकल्पों से, उनकी संवेदनशीलता से, लोगों से उनके जुड़ाव से ये स्थान अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से लोगों का ऐसा क्षेत्र है जहां लोग तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, जहां लोग गुंडागर्दी और ठेकेदारी जो राजनीति में आजकल घुसने लगे हैं, इन सब के खिलाफ हैं। और साथ ही जो 5 साल तक झूठे वादे सरकार ने किए, किसानों से, महिलाओं से मोबाइल को लेकर, युवाओं से नौकरी और उनके बेरोजगारी भत्ते को लेकर, तथा हर प्रकार से जनता को गुमराह किया, चाहे वो जनता क्लिनिक खोलने के विषय हो, उसमें वो फेल हुए, चाहे बिजली के बिल माफ़ करने का विषय हो, उसमें उन्होंने सरचार्ज लगा कर दुगने बिल कर दिए। राशन पोर्टल पर पूरी तरीके से पोर्टल बंद रखा, लोग बाग राशन के लिए तरसते रहे। साथ ही जो राशन का सिस्टम इन्होंने किट के रूप में किया, उसमें नकली और घटिया सामान, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस समय देखने को मिली। 19 बार पेपर लीक करके युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहां कांग्रेस ने खुलकर जो कांग्रेसी विधायक थे उनके क्षेत्रों में काम कराए, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग रहते थे, वो क्या लोग इनके नहीं थे, उन लोगों के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी अभी से डरी हुई है। बीजेपी ने अपने कई जगह एमएलए की जगह सांसद उतारे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले से ही ये तय था, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में था कि जो सीटें टफ हैं तो वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट उतारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वे किया गया और सर्वे के मुताबिक जो योग्य और सक्षम प्रत्याशी हो सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। अब वाली जो लिस्ट आई है वो एक क्लास की लिस्ट है। उसके बाद वाली जो लिस्ट आएगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें हैं, आज की तारीख में सारे एग्ज़िट पोल, कांग्रेसियों को कहने से क्या होता है, पर आपके एग्ज़िट पोल, मीडिया के एग्ज़िट पोल जो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, वो झूठ तो हो नहीं सकते। उनमें हर एग्ज़िट पोल में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भारी संख्या में विधायकों की जीत के साथ बताया जा रहा है। और मेरा तो मानना है कि 100 जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती है, वो कांग्रेस को मुट्ठी भर विधायकों के रूप में सीमित कर देती है। और इस बार भी यही हश्र होगा और कांग्रेसी भी इस बात को स्वीकार करते हैं।